हेलो एवरीवन, चलिए जानते हैं इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने मचा दी है धूम स्टॉक मार्केट में और तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड्स टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के इशू को 63.6 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया था, जिसमें से नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ओवर 200 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कर दिया गया था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को 3.2 लाख करोड़ की बिड रिसीव हुई थी, जिसमें से उनका टारगेट सिर्फ 6,560 करोड़ का था। अदानी को मिली पावर सप्लाई डील्स फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अदानी पावर और अदानी ग्रीन के शेयर 6% से उठे जब उन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की डिस्कॉम की तरफ से 6,600 मेगावाट का सोलर एंड थर्मल पावर प्रोजेक्ट मिला। इंडिया के कोल सेक्टर ने दिखाई 5.85% की ग्रोथ। इंडिया के कोल सेक्टर ने दिखाई 5.85% की ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। अभी तक का टोटल प्रोडक्शन 411.62 मिलियन टन का रहा है। पिछले साल इसी समय 388.86 मिलियन टन का टारगेट अचीव किया था। सैमसंग वर्कर्स की स्ट्राइक अभी भी जारी। सैमसंग के चेन्नई प्लांट्स में वर्कर्स की स्ट्राइक अब सेकेंड वीक में पहुंच चुकी है। सैमसंग के वर्कर्स यूनियन फॉर्म करने का डिमांड कर रहे हैं। सैमसंग के वर्कर्स ने अपनी वेजेस और अपनी वर्किंग कंडीशन को सुधारने की डिमांड रखी है। इंडिया ने पहली बार चाइना को MSCI इक्विटी इंडेक्स में बीट कर दिया है। इंडिया की चलती स्टेडी ग्रोथ के तहत इंडिया ने चाइना को MSCI इक्विटी इंडेक्स में बीट कर दिया है। फेडरल रिजर्व करने जा रहा है अपने रेट्स को कम। 23 साल के हाई पे चल रहे 5.25% से 5.5% के बीच के इंटरेस्ट को कम किया जाने वाला है। अब सवाल उठता है कि जेरोम पावेल 25 बीपीएस का कट करते हैं या 50 बीपीएस का, और क्यों? वॉल स्ट्रीट के लगभग 2/3 ट्रेडर्स का मानना है कि 50 बीपीएस का रेट कट हो सकता है और दिसंबर 2024 तक टोटल 100 बीपीएस की कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट का इतिहास रहा है कि अक्सर फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC का मूड ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पाती। अगर पावेल 25 बीपीएस का कट करते हैं और कहते हैं कि इन्फ्लेशन वापस नहीं आएगा, तो मार्केट के लिए ये खबर बहुत ही पॉजिटिव होगी। अगर 50 बीपीएस का बड़ा कट किया जाता है और पावेल कहते हैं कि ग्रोथ की चिंता है, तो इन्वेस्टर्स को लग सकता है कि इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है और स्टॉक प्राइसेस में गिरावट हो सकती है। ये सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी है। फेड को एक तरफ से रेट्स घटाने हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उन्हें इन्फ्लेशन को वापस आने से भी रोकना है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के MD नीलेश शाह का कहना है कि फेड 2 अलग सिग्नल्स भेजेगा। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स को ये बताया जाएगा कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और इक्विटी मार्केट को ये बताया जाएगा कि इकोनॉमी धीमी नहीं हो रही है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के S नरेन का मानना है कि इस नए रेट कट साइकिल में सबसे अच्छा तरीका एसेट एलोकेशन पर फोकस करना होगा। क्वालिटी ओरिएंटेड वैल्यू स्टॉक्स में निवेश करके ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे बजाय एग्रेसिव रिस्क लेने के। साथ ही लेवरेज को अवॉइड करना चाहिए, और अगर लेवरेज स्टॉक्स लिए हैं तो उन्हें कम करना बेहतर रहेगा। कैपिटल माइंड की एक स्टडी के अनुसार जब फेड ने 50 बीपीएस का कट किया है, उसके बाद निफ्टी का मीडियन रिटर्न 1.6% रहा है। वहीं 25 बीपीएस के कट के बाद मीडियन रिटर्न -0.5% तक रहा। हालांकि कुछ आउटलायर्स भी हैं, जैसे अक्टूबर 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच 50 बीपीएस का कट हुआ था, तो उसके बाद निफ्टी में करीब 7% की गिरावट देखी गई थी। रेट कट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बैंक और NBFCs पर हो सकता है। बैंक को ट्रेजरी प्रॉफिट मिल सकते हैं और बोरिंग कॉस्ट भी कम हो सकती है। इस कारण ये सेक्टर कट्स के बाद बड़ा फायदा उठा सकते हैं। अब रेट कट का असर दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिलेगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि RBI भी दिसंबर तक 25 बीपीएस का रेट कट कर सकती है, लेकिन नीलेश शाह का मानना है कि RBI को जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है
और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। ये थी पूरी रेट कट की कहानी। अब आप कमेंट में गैस करिए कि 25 बीपीएस का कट होगा या 50 बीपीएस का कट होगा। अब चलते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की ट्रेडिंग एक्टिविटी पर। सबसे पहले बात करते हैं एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। 17 सितंबर को एफआईआईज ने कुल 13,095 करोड़ की सिक्योरिटीज़ खरीदी और 12,612 करोड़ की सिक्योरिटीज़ बेची। इससे उनका नेट परचेज 482 करोड़ रहा। वहीं डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 10,959 करोड़ की सिक्योरिटीज़ खरीदी और 10,085 करोड़ के सिक्योरिटीज़ बेचे, जिससे उनका नेट परचेज 874 करोड़ का रहा। अब देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस। निफ्टी ने आज एक मिक्स ट्रेंड दिखाया। पहले हाफ में बुलिश रैली थी, लेकिन दूसरे हाफ में मार्केट बियरिश हो गया, जिसके चलते मार्केट 0.6% तक गिरा और 25,377 पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी पूरे दिन बुलिश रहा और 1.08% की ग्रोथ के बाद 52,750 पर बंद हुआ। अब बात करते हैं न्यू बोनस शेयर अनाउंसमेंट्स की। मिड टेक और उजस एनर्जी 20 सितंबर को 1:4 रेशो में अपने बोनस शेयर को इशू करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हर 4 शेयर पर 1 शेयर बोनस शेयर मिलेगा। अब चलते हैं करेंसी मार्केट्स की तरफ। करेंसी मार्केट में आज कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। INR स्टेबल रहा और एक US डॉलर्स की कीमत है 83.75 रुपीज़। अब चलते हैं कमोडिटीज़ की तरफ। गोल्ड आज 106 रुपये से बढ़ के 73,200 रुपये हो गया है, जबकि सिल्वर 165 रुपये से गिर के 88,975 रुपये पर रह गया है। ये डेटा शाम 4 बजे तक का है। तो दोस्तों, ये थे आज के मार्केट के अपडेट्स। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।